एक और पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इस तरीके से परिवार में कहा जा रहा है करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई, ऐसी बातें कही जा रही है। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपे पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। एक बड़ा तंज है और एक टीस जो है वो भी इस पोस्ट में रोहिणी आचार्य का दिखाई दे रहा है। आगे वो लिखती है कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो देखिए, इस पोस्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस कदर अंदर से टूटी हुई रोहिणी आचार्य दिखाई दे रही है और वो जिन बातों का जिक्र कर रही है वो बड़ा ही टीस जो है वो पैदा करती है कि आखिर उनके मन के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, उनकी अभी मनस्थिति कैसी है कि जिस घर के लिए, जिस पिता के लिए उन्होंने अपनी किडनी तक दी और ये पूरी कोशिश में लगी रही और जो चर्चा का विषय भी बनी रही, लेकिन आज जब उनके साथ कुछ ऐसा अगर हो रहा है तो उनका जो दर्द है वो किस कदर छलक रहा है इन पोस्ट के जरिए, वो मर्माहत किस कदर है वो आप समझ सकते हैं। तो रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट बहुत कुछ कहता है और एक बार फिर से वो हम पोस्ट भी आपको दिखाते हैं और ये पोस्ट बहुत ही मर्माहत करने वाली है। लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आगे वो लिखती है कि सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई, मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। ऐसे कई सारे पोस्ट सामने आए हैं। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। ये पोस्ट हम आपको रोहिणी आचार्य का दिखा रहे हैं और एक पोस्ट थोड़ी देर पहले का है और एक जो नया पोस्ट सामने आया है वो भी और टीस पैदा करने वाला है। वो और दर्द जो है यहाँ पर रोहिणी आचार्य का छलकता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उस किडनी को गंदा कह दिया गया है, जो किडनी उन्होंने अपने भगवान रूपे पिता को बचाने के लिए दी थी और उनको लेकर के अगर ऐसे शब्द कहे जाएं तो उन पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने कहा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। और आगे वो कहती है कि सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा हो, भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपे पिता को नहीं बचाए। रवि एस नारायण हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। रवि, ये जो सबसे नया पोस्ट सामने आया है ये बहुत कुछ कहता है कि उनको ये तक बोला गया कि आपने गंदी किडनी लगवा दी इस पोस्ट के जरिए, और आप क्या कहेंगे? देखिए, रोहिणी आचार्य ने कल से नाराजगी लगातार जता रही थी और जिस तरीके से उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ने की बात कही और पार्टी राजनीति से संन्यास लिया, वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण घर से निकलना पड़ा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है वो बेहद चौंकाने वाला है और जिसमें साफ तौर पर उनके शब्दों से लगता है कि वो कितनी व्यथित है। उन्होंने जो बातों उन्होंने कही है कि कल मुझे गालियां के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और साथ साथ उन्होंने कह रहे हैं कि उनकी गंदी किडनी जो है वो लगवा दी है और ये कह रही हैं कि मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। ये बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है और ये बताता है कि रोहिणी आचार्य जो है वो किस तरह दुखित है और यहाँ से
परिवार से निकल करके दिल्ली पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम मसलों में आरजेडी की तरफ से अब तक कोई भी बयान या कोई भी पक्ष जो है वो नहीं रखा गया है। देखना होगा कि आरजेडी, तेजस्वी यादव या संजय यादव या लालू परिवार की तरफ से क्या कहा जाता है। जी बिल्कुल, तो ये जो लगातार पोस्ट सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ना तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा है, ना आरजेडी की तरफ से कोई बयान दिया जा रहा है, क्या रोहिणी आचार्य को वैसे ही अकेले छोड़ दिया गया जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को छोड़ा गया? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं परिवार में जिस तरह से कलह हो गई है और तेजस्वी यादव जो है उन पे सवाल खड़े कर रही है, संजय पे सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लिया कोई भी नाराजगी अगर परिवार में है और ऐसे में अगर परिवार छोड़ के जा रही है तो रोका क्यों नहीं गया? क्या ऐसी स्थिति कैसी बन गई कि परिवार के तमाम लोग जो हैं वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोक नहीं कर पा रहे हैं? कोशिश इस बात की है कि देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत बड़े आरोप है, इन आरोपों पे तेजस्वी या पूरा परिवार जो है वो क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पोस्ट भी हम लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि उस पोस्ट में लिखा क्या गया है, किस तरीके से जो मन व्यथित और इस व्यथित संदेश को इस पोस्ट के जरिए उजागर किया है रोहिणी आचार्य ने और कहा कि आप समझिए कि मैंने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी किडनी दी और उस किडनी तक को गंदा बोल दिया गया कि आपने गंदी किडनी लगवा दी। और इस तरीके से अगर घर में कुछ कहा जाता है तो वो पीड़ा साफ तौर पर इस पोस्ट के जरिए दिखाई दे रही है। एक के बाद एक कई पोस्ट जो है वो रोहिणी आचार्य के सामने आए। ताज्जुब की बात यह भी है कि ना आरजेडी की तरफ से और ना ही तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, लालू प्रसाद हो, इनकी तरफ से कोई अपना पक्ष रखा जा रहा है। वो देर रात का वक्त होता है और रात में ही वो घर से निकल पड़ती हैं और कहती हैं कि मैंने अपने आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया और मैं उस घर को छोड़ करके चली आई। और एक टीस भी है कि मुझे मायके छोड़ने का दुख भी है, मुझे अनाथ बना दिया गया और जो मैंने अपने मायके वालों के लिए किया उसके लिए क्या यही अंजाम मुझे मिलना चाहिए था? इस बात का वो जिक्र इन पोस्ट के जरिए कर रही हैं। तो एक के बाद एक जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, उस पोस्ट में जो व्यथा है वो और रोहिणी आचार्य की बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि परिवार को समेटने के लिए तेजस्वी क्या कदम उठाते हैं, लालू प्रसाद क्या कदम उठाते हैं। आचार्य का एक और पोस्ट सामने आ गया है। उन्होंने लिखा है कि कल एक बेटी बहन महिला को जलील किया गया, एक मां को गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। रोते हुए मां पिता बहन को छोड़ आई, मैका छुड़वाकर मुझे अनाथ बना दिया गया। किसी घर में मेरे जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये पोस्ट आप देख रहे हैं। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चले। तो देखिए, रोहिणी आचार्य का इससे पहले भी पोस्ट सामने आया था, लेकिन इस पोस्ट में ये चीज जो है ये संवेदना और बढ़ती हुई दिखाई दी है। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर, रमीज पर बड़ा आरोप लगाया कि वो लगातार परिवार में बिखराव ला रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब एक नया पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट में लिखा है, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई और मारने के लिए चप्पल उठाया गया। और उन्होंने लिखा है कि रोते हुए मां पिता बहन को मैं छोड़ आई हूं और मेरा मायका छुड़वा दिया गया है, मुझे अनाथ बना दिया गया है। तो फिलहाल ये लालू परिवार की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है। इससे पहले तेज प्रताप यादव की अगर बात करें तो वो पार्टी से, परिवार से अलग हुए और इन सब के बीच अब रोहिणी आचार्य के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक हो रहा है जिसका वो आरोप लगातार लगा रही हैं। लेकिन अब चुनौती कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए भी है, तेजस्वी यादव के लिए भी है कि कैसे इस घर को संभाला जाए। पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी को करारी हार इस विधानसभा चुनाव में मिली, लेकिन पारिवारिक तौर पर भी देखा जाए तो एक बड़ा बिखराव दिखाई दे रही है। और देखिए, इस पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। चिराग पासवान और बाकी नेता क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है
इसका अंदाज़ा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा दी हों, रोहिणी जी हों, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। मैं बहुत इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहूँगा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये जरूर है कि लालू जी को परिवार के अंदर इस प्रकार से जो राजनीति को उन्होंने पहुँचाया, ये उसका प्रकटीकरण है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस हार के नेतृत्व आप कर रहे थे तो जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। उन्होंने तो उसी विषय को उठाया, संजय के बारे में या रनीश के बारे में जो विषय उन्होंने उठाया कि कहीं ना कहीं जो लोगों ने पूरी प्रक्रिया को लीड किया वो जवाबदेही भी ले। और ये तो स्वस्थ परंपरा है। अब इस पे उठाने, ऐसे पे चीज़ों पे सवाल उठाने पे अगर अपमानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं लालू जी ने जो तेजस्वी यादव को पूरा खुली छूट दी है, उसका नतीजा है। ये पारिवारिक मामला है, इस पर तो कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन क्योंकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान एयरपोर्ट पर दे करके गई हैं, तो जो भी हो रहा है परिवार में ये अच्छा नहीं हो रहा है। किसी के परिवार के लिए किसी का परिवार टूटता है तो अच्छा नहीं लगता है। और लालू जी जिस तरह से लाचार और बीमार पड़े हुए हैं, और उन परिस्थितियों में भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, तो लालू जी के लिए ये सब देखना अच्छा, किसी के लिए भी नहीं अच्छा होता है। नहीं, देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ। बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? अगर जो गुनाहगार है उसको सामने लाना चाहिए। यह आपका अंदरूनी मामला है। रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की ज़िंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। आरजेडी पर अमित मालवीय का निशाना रोहिणी आचार्य को लेकर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि एक बेटी ने पिता को किडनी दान की। लालू प्रसाद ने बेटी का सम्मान नहीं किया, बेटी से ज्यादा बेटे को तरजीह दी गई। लालू परिवार की यही मानसिकता है, इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा अनुचित है। तो रोहिणी आचार्य का पोस्ट सामने आता है जिसमें वो बताती हैं कि क्या मेरे साथ पूरा हुआ। इसके बाद से अब अमित मालवीय का ये पोस्ट देखिए और लिखा है उन्होंने कि रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान की ताकि उनकी जिंदगी कुछ समय और बढ़ सके। लेकिन लालू ने अपनी बेटी रोहिणी के सम्मान से ज्यादा अपने बेटे तेजस्वी को तरजीह दी। आज रोहिणी आचार्य सार्वजनिक रूप से
परिवार में चप्पल से पीटे जाने तक की बात कर रही है। यही है लालू परिवार की पितृसत्तात्मक, स्त्री विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का असली चेहरा। इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा करना भी अनुचित है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर बयान दिया। कहा कि जो लोग बिहार चलाने का सपना देखते थे वे अपना परिवार भी नहीं संभाल पाए। जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे थे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। राष्ट्रीय युवा चेतना के अध्यक्ष रोहित सिंह ने रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार छोड़ने पर बड़ा बयान दिया और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। साथ ही संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए और रोहिणी आचार्य के साथ हुए व्यवहार पर दुख जताया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देखिए, कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के मुख्यमंत्री इन वेटिंग उम्मीदवार राजकुमार तेजस्वी यादव बुरी तरह से पराजित होने के उपरांत कोप भवन में चले गए हैं और हमारे बिहार में लालू यादव जी के ज़माने में पकड़ुआ बियाह होता था, उसको भी लड़ के हम लोग ख़त्म कराए। तेजस्वी यादव जी एगो पकड़ुआ सलाहकार ले आए हैं। वो पकड़ुआ सलाहकार जो है दल को तो मट्टी में मिलाइए दिया, उनके परिवार को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। रोहिणी आचार्य जी बिहार की बेटी हैं, हमारे प्रमंडल की लड़की हैं, हमारी बहन हैं। उनके प्रति हमारी ही नहीं बिहार की लड़कियों की, माताओं की और हर व्यक्ति की संवेदना है, क्योंकि उन्होंने पुत्री धर्म का पालन करते हुए अपने पिता के जीवन रक्षा का बहुत बड़ा कर्तव्य निर्वहन किया था और उस बहन को चप्पल से पिटवाया जा रहा है। और ये बात विपक्ष नहीं कह रहा है, पक्ष नहीं कह रहा है, यह बात स्वयं लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री जिन्होंने उनको जीवन दान दिया, रोहिणी आचार्य कह रही हैं। शर्म भी नहीं आती है तेजस्वी यादव को। इसीलिए बिहार की बेटियों ने, माताओं ने, बहनों ने रिजेक्ट किया कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन को, क्योंकि उनको पता था जो व्यक्ति अपनी बहन की रक्षा, अपनी माँ की रक्षा, अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता है, वो बिहार की माताओं, बेटियों, बहनों की रक्षा क्या करेगा। तेजस्वी यादव जी को शर्म आना चाहिए और राज्य की जनता के समक्ष आकर जवाब देना पड़ेगा। और तेज प्रताप यादव जी तो भाई बंसी बजा रहे हैं। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने खाक कर दिया है और उस प्रसन्नता में दारा शिकोह की भूमिका में तेज प्रताप यादव बंसी बजा रहे हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन है। बिहार की जनता ने विकास, विश्वास, प्रकाश, बिहार की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में जबरदस्त जन समर्थन अभिव्यक्त किया है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर कहा कि उनका अंदरूनी मामला है। बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब महत्वाकांक्षा हावी हो जाए तो परिवार में भी कलह होती है। देखिए, आंतरिक मामला है, क्या है उनके बीच में मुझे जानकारी नहीं है और उन्होंने क्या बोला मैं भी नहीं सुना हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात उन्होंने बोला है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जाता है कि बुरे वक्त में सपने भी छोड़ देते हैं और महत्वाकांक्षा जब हावी होता है सबको परिवार में भी कलह होता है। लेकिन ठीक है, जनता जो आदेश दिया है, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार हम सबको करना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। अगर जनता ने आपको विपक्ष लायक समझा है, चाहे आपको उस पोजीशन पर पहुंचाया है, तो आपको इससे सबक लेकर के सीखने की ज़रूरत है। पटना में